दोस्तों एक ज़माना था जब डेविड धवन, गोविंदा, कादर खान, शक्ति कपूर इन सब की टीम ने एक के बाद एक ज़बरदस्त कॉमेडी फिल्म्स बनाई और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। और अब उस दौर के 20-25 साल बाद डेविड धवन अपने बेटे वरुण के साथ उन फिल्मों का रीमेक बनाकर उस दौर में मिली शोहरत को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, न तो उनके पास गोविंदा जैसा मजा हुआ एक्टर है, न कादर खान साहब की गजब की टाइमिंग और न ही शक्ति कपूर की कॉमेडी। ऐसे में ऐसी फ़िल्मों का क्या हश्र होगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। कूली नंबर वन के रीमेक के साथ भी यही हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, पीके की रिव्यू में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ तक फ़िल्म की कहानी की बात करें तो 25 साल पहले आई कूली नंबर वन और 2020 में आई कूली नंबर वन की कहानी में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस गाँव की कहानी को गोवा में सेट कर दिया, एक्ज़ोटिक लोकेशंस दिखा दिया, टाइम बे टाइम गाने आ जाते हैं, घिसे पिटे जोक्स डाल दिए हैं और लो भैया बन गई रीमेक। और यही पैंतरे इस फिल्म के लिए कफन बन गए हैं। अगर इसी कहानी को नए परिवेश और परिस्थितियों के मिलाकर बनाया जाता तो शायद कुछ बात बन सकती थी। जहाँ तक एक्टिंग की बात करें तो आप मुझे बताइए, कॉमेडी का नाम सुनकर क्या आपके दिलो दिमाग में गोविंदा और उनकी फिल्मों की छवि नहीं उभरती? एग्जैक्टली, क्योंकि गोविंदा की एक्टिंग और कॉमिक टाइम लाजवाब थी, जो वरुण में दूर दूर तक नहीं दिखती। हालांकि वरुण ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, जब जुड़वा टू में वरुण सलमान को टच नहीं कर पाए तो गोविंदा की बराबरी तो वरुण के लिए ख्वाब ही है। जहाँ तक सारा अली खान की बात करें तो उनके तो क्या ही कहने, वो बस फिल्म में ग्लैमर कोशेंट फिल करने आते। एक्टिंग का स्कोप उनके लिए फिल्म में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, और जितना चांस उनको मिला है उसमें भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हैं। जहाँ तक परेश रावल की बात है तो उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग की है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती तो शायद वो भी कुछ धांसू कर पाते। दोस्तों पुरानी कुली नंबर वन में सारे एक्टर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने फिल्म में पैडिंग का काम किया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीन बहुत अच्छा नहीं भी लिखा गया है, लेकिन एक्टर्स अपनी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से उसे बहुत शानदार बना देते हैं। जहाँ तक डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों, जैसे लोग कहते हैं, तापसी पन्नू कंगना की सस्ती कॉपी है, लेकिन डेविड साहब तो खुद की ही महा सस्ती कॉपी बनते जा रहे हैं। इसी को पुत्र मोह कहते हैं। बहरहाल डेविड जी को कुछ नया करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे उन्होंने पार्टनर में किया। फिल्म का म्यूज़िक भी कान फोड़ू ही है, गाना तो छोड़िए मुखड़ा तक याद नहीं रहता। तो ओवरऑल नई कुली नंबर वन बिल्कुल देखने लायक नहीं है। इससे अच्छा क्रिसमस की छुट्टी है, आप बाहर जाइए, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए, और घर में हैं तो इस फिल्म से कम 2 नहीं 10 गज की दूरी बनाइए। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस।